वेलकम माय नेम इज पार्थ एंड वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है जेन्युइन बंदा थॉट्स। तो टेलीविजन ये इंडियन ऑडियंस का एक बहुत फेवरेट मीडियम है। पिछले कई सालों से बहुत से टेलीविजन शोज ऑडियंस के दिलों पर राज कर रहे हैं। उसमें कुछ डेली सोप से तो कुछ रियलिटी शो, और उन रियलिटी शोज में वन ऑफ द पॉपुलर रियलिटी शो है खतरों के खिलाड़ी। खतरों के खिलाड़ी इस शो का नया सीजन हाल ही में शुरू हुआ था और उस बारे में हम बात करने वाले हैं। एक दो हफ्ते पहले इस शो का नया सीजन यानी कि सीजन 14 टेलीविजन पर शुरू हुआ था, पर इस सीजन की पहले हफ्ते की टीआरपी वन ऑफ द लोएस्ट टीआरपी में शामिल हो चुकी है। अब पिछले 5 सीजन की टीआरपी हम देखें तो ये सीजन है सीजन 14, इसकी टीआरपी आई है 1.7। उसका पहला यानी कि सीजन 13 की टीआरपी आई थी 1.8। ये भी वन ऑफ द लोएस्ट टीआरपी थी, लेकिन इस सीजन उससे भी कम टीआरपी आई है। तो उससे पहले यानी कि सीजन 12 की टीआरपी थी 2.5, सीजन 11 की टीआरपी थी 2.6 और सीजन 10 की टीआरपी थी 3.3। सो बेसिकली अगर हम टीआरपी के इस गेम को देखें तो हर सीजन इस शो की टीआरपी कम होती जा रही है और पिछले 5 सीजन्स में इस शो की टीआरपी बहुत कम हो रही है। बेसिकली खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस ये कलर्स टीवी के वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग और मोस्ट टीआरपी देने वाले शोज है, लेकिन पिछले कुछ सालों से खतरों के खिलाड़ी की बज़ कम होती जा रही है। और इसी वजह से इस साल आसिम रियाज, अभिषेक कुमार, निमृत कौर अहलुवालिया, शालीन भानोत और कश्मीर महाजनी जैसे बहुत से सेलिब्रिटीज इस शो में आए थे। स्टार किड कृष्णा श्रॉफ भी इस सीजन की हिस्सा बन चुकी थी। बिग बॉस सीजन 11 की विनर शिल्पा शिंदे भी इस साल खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 की वन कॉन्टेस्टेंट थी, लेकिन इन सबके बावजूद इस सीजन की टीआरपी बहुत कम आई थी और सोशल मीडिया पर इसकी वजह बताई जा रही है कि खतरों के खिलाड़ी अब खतरों के खिलाड़ी नहीं रहा। पहले ही एपिसोड में मेकर्स ने इस शो को बिग बॉस बना डाला है। पिछले कुछ सालों से बिग बॉस इस शो की टीआरपी और व्यूवरशिप बढ़ती ही जा रही है और इस सब को ध्यान में रखते हुए खतरों के खिलाड़ी के मेकर्स ने कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था अपने शो के साथ। और सीजन का सबसे पहला प्रोमो आया वन ऑफ द मोस्ट लव कंटेस्टेंट यानी कि आसिम रियाज और बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट अभिषेक कुमार की लड़ाई के साथ। बेसिकली आपने इस साल खतरों के खिलाड़ी के कंटेस्टेंट का सेट दिखा तो मैक्सिमम कंटेस्टेंट बिग बॉस से आए हैं। कोई सीजन 11, 13, 16, 17 से बहुत से कंटेस्टेंट इस साल खतरों के खिलाड़ी में आए हैं। और बेसिकली अभिषेक कुमार, निमृत और शालीन भानोत सीजन 16 और 17 में से खतरों के खिलाड़ी में आए हैं और बेसिकली उन सबके दिमाग में बिग बॉस अभी भी चल रहा है और खतरों के खिलाड़ी के मेकर्स को लगा कि इसी बिग बॉस को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ये बैक स्टैब हुआ है मेकर्स पर ही, कॉन्टेस्टेंट पर ही और चैनल पर भी, क्योंकि इस सीजन का फर्स्ट वीक का टीआरपी जैसे कि मैंने कहा वन ऑफ द लोएस्ट रेटिंग से। और इस शो के पहले ही हफ्ते आसिम रियाज को खेल से, गेम से, शो से बाहर किया गया था और इस वजह से आसिम रियाज के सीजन 13 यानी कि बिग बॉस सीजन 13 से एक बहुत तगड़ी और बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और शायद उन्होंने इस शो को बॉयकॉट करना ही बेहतर समझा और इस वजह से खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 की बहुत कम टीआरपी आई है। और सूत्रों के माने या फिर जो टेलीविजन के प्रेडिक्टर है उनकी माने तो शायद अगले हफ्ते इस शो की टीआरपी और भी कम आने वाली है। और साथ ही साथ ऑडियंस इस साल के सीजन से उतना खुश नहीं है, क्योंकि ऑडियंस खतरों के खिलाड़ी देखती है टास्क के लिए, लेकिन खतरों के खिलाड़ी में भी अगर मेकर्स बिग बॉस शुरू करने वाले हैं तो ऑडियंस अलग अलग शो क्यों देखे। 2 महीनों बाद जब बिग बॉस आता है तो तुरंत सलमान खान के साथ ऑडियंस बिग बॉस ही स्टार्ट करेगी ना। इसलिए सोशल मीडिया पर ऑडियंस खतरों के खिलाड़ी के इस नए सीजन से नाखुश है और शायद खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 ये वन ऑफ द फ्लॉप सीजन में शामिल होने वाला है। इसकी वजह बहुत सारी है, जैसे कि मैंने कहा इस शो के कंटेस्टेंट बिग बॉस वाला थीम लेकर कंटिन्यू कर रहे हैं, मेकर्स भी वही कर रहे हैं जो ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया।
और उससे भी बहुत बड़ा रीज़न अब होने वाला है कि अगले हफ्ते से यानी इसी हफ्ते से खतरों के खिलाड़ी में ऑडियंस को आसिम रियाज नहीं देखने को मिलने वाला। और आसिम की एक बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है, वो अगर इस शो को बॉयकॉट करती है तो वाजिब सी बात है इस शो की टीआरपी और भी कम होने वाली है। और वैसे भी खबरों का बाजार गर्म है कि 5 अक्टूबर से यानी कि अगले ही महीने में बिग बॉस सीजन 18 शुरू होने वाला है, जो खतरों के खिलाड़ी को रिप्लेस करता है। तो क्या आप खतरों के खिलाड़ी ये शो देखते हैं, और अगर देखते हैं तो क्या आप ये शो कंटिन्यू देखना चाहेंगे, ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब मैंने जो भी बात करी वो थोड़ी वन साइड थी, यानी कि मैंने शो फ्लॉप है, शो से आसिम रियाज को निकाला गया, इस वजह से फैंस डिसअपॉइंटमेंट हो चुकी है उनकी, ये सब के बारे में मैंने बात की। लेकिन आसिम रियाज को किस वजह से बाहर निकाला गया वो वजह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि बहुत से लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि एक झगड़ा हुआ था आसिम रियाज का, पहले अभिषेक कुमार के साथ, फिर मेकर्स के साथ, और फिर खुद रोहित शेट्टी के साथ। पहले तो आसिम रियाज ने कहा कि एक जो XYZ स्टंट है वो कोई कर ही नहीं सकता। उसके बाद रोहित शेट्टी ने बाकायदा क्रू मेंबर्स को वो स्टंट करने को कहा और एक्सप्लेनेशन दिया कि इस शो में ऐसा एक भी स्टंट नहीं होता जो पहले क्रू मेंबर नहीं करते। हर बार कंटेस्टेंट की सेफ्टी और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर स्टंट या हर टास्क डिज़ाइन किया जाता है। और उसके बाद मेकर्स, शो और रोहित शेट्टी से आसिम रियाज का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, और इस सब में हमें दिखाई दिया आसिम रियाज का घमंड। एक तरफ जहां आसिम के फैन उसे सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक नया ग्रुप बन चुका है जो आसिम रियाज को ट्रोल कर रहा है। और आसिम का व्यवहार, आसिम का एटीट्यूड उन ऑडियंस को, उस ग्रुप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और एज अ जेन्युइन बंदा मैं भी आसिम के इस बिहेवियर को, इस एटीट्यूड को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि हमने देखे हैं कि हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो चुके हैं, फिर चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, या फिर इवन दीपिका पादुकोण, शी इज़ द वन ऑफ द फीमेल सुपरस्टार। और उनमें से किसी के भी टोन में ना घमंड नहीं महसूस होता, एटीट्यूड नहीं महसूस होता। शायद वो एक्ट करते होंगे, इनएक्ट करते होंगे और अंदर से कुछ और हो गए, लेकिन एटलीस्ट उनमें से किसी ने भी अपना एक नेगेटिव शेड बहुत बोल्ड तरीके से ऑडियंस के सामने, सोशल मीडिया के सामने आज तक शो नहीं किया है। और अक्सर जो सेलिब्रिटी इस तरह की हरकतें करते हैं ऑडियंस को वो बिल्कुल पसंद नहीं आते। और आज तक जिस आसिम रियाज को बिग बॉस सीजन 13 से बस प्यार मिलता आ रहा है, उसे अब कहीं ना कहीं ऑडियंस की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ हम सब जानते हैं कि जब आसिम ने शो छोड़ा या फिर उसे निकाला गया, तब से इस शो की नैया डूबने वाली है या फिर डूब चुकी है, पर तब भी आसिम की जो हरकतें थी, उसका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल गलत था। और मुझे नहीं लगता कि आसिम के फैंस ने भी उसे इस बात के लिए सपोर्ट करना चाहिए। आपको क्या लगता है, आसिम का बिहेवियर सही था या गलत था, या फिर उसे पोलाइटली शो के साथ, शो के होस्ट के साथ पेश आना चाहिए था, या फिर शो ने आसिम को एक चांस देना चाहिए था और उसकी गलती सुधारने के लिए संधि देनी चाहिए थी? वो भी अब कमेंट्स में बताना, इस सब में ज़्यादा गलत कौन है, आसिम रियाज या खतरों के खिलाड़ी की टीम, या फिर अभिषेक कुमार, जिसके बहुत से नए नए प्रोमो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। और फिर निमृत हो, शिल्पा हो, या बहुत से कंटेस्टेंट हो जिनके साथ नकली कुमार बस झगड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। तो बेसिकली आसिम की तरह लोग अब अभिषेक कुमार को भी ट्रोल करने लगे हैं। और आपको क्या लगता है, इस पूरे मामले का मेन कल्प्रिट कहीं नकली कुमार, सॉरी अभिषेक कुमार तो नहीं? वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। ये चैनल बहुत नया है, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। सो वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। और पहली बार आए हो, चॅनल पसंद आया है तो प्लीज सबस्क्राईब करना, इट्स अ रिक्वेस्ट। आणि आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओ, तोपर्यंत टेक केअर.